गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। आज है नवरात्रों में अष्टमी का दिन। आज होने वाला है कन्या पूजन और उसी की तैयारी में मुझे अभी लगना है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, सूरज देवता जी ने दर्शन दे दिए हैं अपने और अभी मैं हो गई हूँ रेडी। इसके बाद मैं करूँगी कन्या पूजन की तैयारी और उससे पहले मुझे करना है अपना दुर्गा जी का पाठ, जो कि मैं करती हूँ नवरात्रों के टाइम पर। तो अभी मैंने आज पहनी है ये येलो वाली साड़ी और ये वही साड़ी है जो कि मैंने बसंत पंचमी वाले दिन पहनी थी। अब क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो सोचा कि चलो आज ये थोड़ी-सी ना लाइट वेट में भी है और काफ़ी अच्छी भी लगती है, तो सोचा कि चलो आज इसी को ही पहन लेते हैं। तो इस तरह से क्योंकि काम ढेर सारा करना है और इसलिए जो है थोड़ा-सा वो कपड़ा पहनना चाहिए जिसमें कि आप लोग कंफर्टेबल फ़ील करो। कन्याओं का खाना है तैयार बिल्कुल। ये है चने का प्रसाद, ये रही पूड़ियाँ और ये रहा चनों का प्रसाद और ये रहा हलवे का प्रसाद। तो यहाँ पर हमारी छोटी-छोटी और प्यारी-प्यारी कन्याओं ने दे दिए हैं दर्शन और यहाँ पर ये कन्याएँ जो हैं वो आ गई हैं और हमने इन सबको बिठा दिया है और अब हम बारी-बारी जो है इनके चरणों को धोएँगे। तो जिस तरह से कन्या पूजन करा जाता है उसी तरह से हमने करा है, राना जी और मैंने मिलकर करा है और मम्मा ने भी करा है। इस तरह से जो है मैंने सभी कन्याओं के चरण धोए हैं और इसमें लांगुर भी हैं 2-3 और ओजस और तेजस को मैंने कहा था बैठने के लिए, बट वो इतना ज़्यादा शर्मा रहे थे कि वो दोनों नहीं बैठे। उसके बाद फिर चरण धोने के बाद सभी कन्याओं के, उसके बाद मैंने सबके जो है तिलक लगाया इस तरह से, और तिलक लगाने के बाद फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि अब आप जो है इन सबके मौली बांध दो हाथों में, क्योंकि उनका भी हाथ लगना ज़रूरी था। हम दोनों ने ही फास्ट रखे थे सारे 9 दिन के, तो इसलिए जो है हम दोनों ने मिलकर इस तरह से जो है कन्या पूजन करा है। और इस तरह से छोटी-छोटी सी कन्याओं को देखकर ना बहुत अच्छा लगता है और बहुत ये भी लगता है कि चलो हमारा जो व्रत है, हमने जो इतना मतलब कितने टाइम से जो हमने व्रत रखते आ रहे हैं वो हमारा आखिरकार सफल हो गया है। बैठ जाओ, आप भी यहाँ पे बैठ जाओ। आ जाओ बेटा। ओजस और तेजस दोनों ही दूर-दूर से देख रहे हैं और लेकिन यहाँ पर पास में नहीं बैठ रहे हैं। इतना कहा मैंने उनको कि तुम भी लांगुर बनकर बैठ जाओ, लेकिन वो दोनों इतना ज़्यादा शाय फ़ील कर रहे हैं कि वो दोनों आए ही नहीं। हो गया? लो ये पूड़ियाँ दे दो, सबको पूड़ियाँ दो। और अब हमने कन्याओं को दिया है भोग का प्रसाद, जो भी भोग में लगाया जाता है, हलवा, पूड़ी, चनों का और फल में केले का प्रसाद। तो इस तरह से हमने जो है कन्याओं को दिया है प्रसाद और यहाँ पर हमारा जो ये कन्या पूजन होता है वो होता है संपन्न। और इस तरह से जो है मैंने और राना जी ने मिलकर जो है कन्याओं को भोग लगवाया है। और यहाँ पर ना कन्याएँ ना जाने लगी थी। मैंने कहा भोग लगाने से पहले कोई नहीं उठेगा, सब पहले थोड़ा-थोड़ा सा भोग लगा लो, उसके बाद ही सब जाना। तो इस तरह से राना जी ने जो है नारियल का प्रसाद दे दिया है, मैंने हलवा, पूड़ी और ये सब जो है वो सब मैंने दे दिए हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये त्योहार है, हमारा जो ये व्रत है वो हमारा संपन्न हुआ आज। और बहुत खुशी होती है इस तरह से जब कन्या पूजन करते हैं ना, छोटी-छोटी कन्याएँ जो हैं वो भोग लगाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी सभी कन्याओं को भोग लगाने के बाद मम्मा ने दी है उन सभी कन्याओं को दक्षिणा। और इस तरह से जो है जब कन्या पूजन हम करते हैं ना, तो उसमें जब सारी कन्याएं भोग लगा लेती हैं तो लास्ट में उनको जो है दक्षिणा दी जाती है, जिससे कि वो बहुत खुश भी हो जाती है। और जितनी अपनी श्रद्धा हो उतना ही आप जो है कन्याओं को दीजिए और ये बहुत ज़्यादा शुभ भी माना जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से जो है मम्मा ने बारी-बारी सबको दक्षिणा दे दी है और हमारे यहाँ पर जो है कन्या पूजन संपन्न हुई है। और अब फाइनली जो है कन्याओं को विदा करने के लिए उनसे प्यारा-प्यारा सा आशीर्वाद लिया हम सब ने बारी-बारी। और इसके बाद फिर हम सब ने प्रोग्राम बनाया है आदि बद्री जो है भोलेनाथ जी के मंदिर जाने का। तो कन्या पूजन करने के बाद हम सब निकल गए हैं आदि बद्री भोलेनाथ जी के मंदिर। तो ये मंदिर है पहाड़ों पर और खूब ऊँचाई पर है। एक्चुअली मैं और राना जी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, मम्मा नहीं आए हमारे साथ। मैंने मम्मा को कहा था बट उन्होंने मना कर दिया, कह रहे कि
जी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब तुम ही चले जाओ। तो इसलिए हम और मतलब कि मैं और राना जी और बच्चे जो हैं हम लोग निकल गए हैं आदि बद्री भोलेनाथ जी के मंदिर की तरफ। अच्छा, इस मंदिर में आने का एक रीज़न और है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपको बताऊँ। क्या है ना कि ओजस्वी जाने वाला है अपने नानू-नानी के घर यानी कि गाज़ियाबाद, और अब हमने उसका एडमिशन वहीं पर ही करवा दिया है गाज़ियाबाद में, तो अब वो वहीं पर ही रहेगा अपने नानू-नानी के पास। तो सोचा कि चलो जाते टाइम एक बार जो है जाने से पहले उसको एक बार जो है आदि बद्री अपने भोलेनाथ जी के दर्शन करा देते हैं। तो अभी इसलिए हम लोग जो है आ गए हैं और अभी कल-परसों में ही हमें जाना है गाज़ियाबाद उसे छोड़ने के लिए। आई नो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि उसको मैं भेज रही हूँ, यहाँ से अपने से अलग कर रही हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि मुझे उसे यहाँ से भेजना ही पड़ेगा। ख़ैर कोई बात नहीं, वहाँ पर भी अपने ही हैं सब और वहाँ पर वो अच्छे से पढ़ाई कर भी लेगा। तो सोचा कि चलो जाने से पहले उसको एक बार दर्शन करा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखो पहुँच चुके हैं और ये है सरस्वती उद्गम स्थल। यहाँ पर ना सरस्वती नदी जो है वो सबसे पहले ही निकली थी, दिखाई दी थी, तो इसलिए ये जो है पूरा बनाया हुआ है और हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर में। और बट यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ ना कि यहाँ पर बंदर इतने सारे हैं ना कि हम लोग मुश्किल से ही दर्शन कर पाए हैं। और फिलहाल अभी हम लोग देखो चल दिए हैं मंदिर की तरफ और यहाँ पर हम लोगों ने लेंगे अब प्रसाद। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो शैडो है, जो सीढ़ियाँ हैं, तो ये मतलब कि मंदिर का रास्ता नहीं है, ये दूसरे मंदिर का एग्जिट है। तो यहाँ पर से मतलब कि नहीं जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर राना जी ने पूछा है, क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं, तो हमने प्रसाद वाले भैया से ही पूछा कि कहाँ से हमारी एंट्री होगी मंदिर में। तो उन्होंने हमें सारा रास्ता बताया है और इस तरह से जो है प्रसाद लेने के बाद हम लोग निकल गए हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत प्यारा मंदिर है। काफ़ी हाइट पर है, मतलब कि पहाड़ों पर है, काफ़ी हाइट पर है मंदिर, बहुत सुंदर भी है। और लेकिन बंदरों ने ना हमारा सारा मज़ा जो है वो किरकिरा कर दिया है, क्योंकि बंदर बहुत सारे हैं। और मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी और प्रसाद मेरे हाथ में था और बंदर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तो फिलहाल मुझे कुछ चोट नहीं आई है, लेकिन वो प्रसाद लेकर जो है सारा का सारा भाग गया। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं मेन मंदिर के अंदर। पहुँच पाओगे आप? और मंदिर के अंदर कुछ भी शूट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पंडित जी ने पहले ही मना कर दिया था कि कैमरेज़ वगैरह, फ़ोन वगैरह सब कुछ अंदर रख दो, बिल्कुल भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो इसलिए मैंने मंदिर के अंदर से कुछ भी शूट नहीं करा। और यहाँ पर देखो बंदरों ने खूब आतंक मचा रखा है, हर जगह बंदर ही बंदर हैं। और यहाँ से एग्ज़िट है, बट हम लोग यहाँ से नहीं निकले। हमने ना जो गाड़ी है हमने दूसरी तरफ पार्क करी थी, तो इसलिए हम जो है दूसरी तरफ से गए हैं। तो यहाँ पर देखो ये पूरा व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी ऊँचे-ऊँचे पहाड़ है, खूब अच्छा व्यू है यहाँ का। मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन बंदरों के अटैक की वज़ह से हम लोग जो है यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुके, क्योंकि बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। तो अभी हम आ गए हैं दूसरे मंदिर में, और दूसरा मंदिर है ये जो भोलेनाथ जी का ही है ये भी, और इस मंदिर का नाम है छोटा केदारनाथ। तो केदारनाथ मंदिर में हम लोग आए हैं, जो कि इस तरह से यहाँ पर है। और इस तरह से हमने जो है यहाँ पर अच्छे से दर्शन करे, और इस तरह से जो है ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, बहुत प्यारा लगा। ये रहे प्यारे से शिवलिंग, जिनका कि हमने अच्छे से दर्शन करे हैं। और अब यहाँ से भी हम लोग निकलते हैं जल्दी, क्योंकि यहाँ पर भी जो है बंदर खूब सारे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है हमने अच्छे से दर्शन करे, उसके बाद हम लोग जो है निकल गए हैं। और ओजस को देखो, भोलेनाथ जी के जो नंदी है उनके सींग पकड़ रहा है, कहीं उनको हाथ जोड़ रहा है। और हम वापस आते टाइम हमें मिला ये सरस्वती कुंड, जो कि हम लोग सोच रहे थे कि अंदर से जाते टाइम देखेंगे, लेकिन बंदरों ने जिस तरह से हमारी गाड़ी के ऊपर अटैक करा ना, तो हस्बैंड कहने लगे कि पॉसिबल नहीं है बच्चों को बाहर निकालना। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर जो है नहीं गए और हमने अवॉइड करा वो सब चीज़ें। तो अभी ना हम लोग रास्ते में रुके हैं, क्योंकि पीछे बंदर ज़्यादा थे, तो हम लोगों ने जो है गाड़ी कहीं भी नहीं रोकी। और अभी हम लोग रुके हैं रास्ते में, और हस्बैंड पहन रहे अपने शूज़, क्योंकि बाहर पीछे तो पहनना वगैरह पॉसिबल ही नहीं था। जैसे कि मैंने आप सबको बताया ही कि गाड़ी रोकनी भी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि बंदर जो है वो गाड़ी पर ही अटैक कर रहे थे। तो इसलिए
अभी तेजस के साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तेजस के साथ बात कर रही थी और मैं उससे पूछ रही थी कि मंकी कहाँ गया? तो वो कहने लगा मम्मा मंदिर कहाँ गया? मैंने कहा मंदिर तो पीछे चले गया। तो इसी तरह से जो है तेजस के साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता है। उसकी जो तोतलेपन में जो उसकी बातें होती है ना, बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल यही था आज का वीडियो, होपफुली कि आप सबको ही पसंद आया होगा। आप लोग मुझे बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप सब, और लाइक करना, शेयर करना और ढेर सारे कमेंट्स भी करना। तो आप लोग मुझे बताना कि आप सबने जो कन्या पूजन है वो किस तरह से करी है। तो हमारा कन्या पूजन का दिन तो इस तरह से गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।